तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 9 है हमारा, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है ना। तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है ना, क्या है। तो थोड़ा अगर हम बगल इसको करें तो यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि एक लड़की है और वो जो लड़की है ना, एक पतंग को देख रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कोण बनता है जिसे हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। तो कोई पूछेगा कि भाई उन्नयन कोण क्या होता है, तो आप बताओगे कि जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। मतलब वहां पर जो कोण बनेगा उसे कौन सा कोण कहते हैं, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है तो जो कोण बनता है उसे क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। ठीक है ना। अब इसके ऊपर दृष्टि रेखा लिखा है ना, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि देखो, जब मान लो ये आप हो, आपने किसी वस्तु को देखा, तो जब आप इस पतंग को मान लो देख रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो रेखा नहीं बनता है, इसी रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। मतलब आप जिस वस्तु को देखोगे तो वहां पे एक क्या बनेगा, रेखा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। अब देखो इसके नीचे भी है, इसके नीचे क्या है, यहाँ पर देखो एक लड़की कहाँ खड़ी है, छत पर खड़ी है और ये इस बाल को देख रही है। तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं ना, तो कौन सा कोण बनता है भाई, अवनमन कोण। ठीक है ना। नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। दृष्टि रेखा मैंने बता दिया है कि जब किसी वस्तु को देखते हो तो जो रेखा बनती है उसे क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो अब चलते हैं इसके प्रश्नावली की तरफ। यही दो कॉन्सेप्ट है, इसी से सारे हमारे सवाल लगेंगे, एक इससे एक इससे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है 9.1 का। बोला है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। भाई 20 मीटर लंबी डोर है, इस पे चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बना हुआ है। एक खंभा है, इससे ही क्या हुआ है, बांधा हुआ है, डोरी बोला है, ये खंभा है। ठीक है ना। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो, मतलब इससे 30 अंश का कोण बनाता हो, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई का मतलब हाई वाला ई ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो नहीं पता इसको, उसको मान लो आप ये अच्छा है। तो हैया वाला ऊंचाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए इसको लगाते हैं, आसान है। तो सबसे पहले इसका मैं फिगर आपको बना देता हूँ। ठीक है ना। तो ये 9.1 का है ना, 9.1 का पहला क्वेश्चन का फिगर भाई बनाना है। तो चलिए बनाते हैं इधर। कुछ इसी टाइप का है, बना लीजिएगा ना। ए है, बी है, सी है, और ये 20 मीटर है। ठीक है ना। और इसकी ऊंचाई हमको पता नहीं, तो हम मान लेते हैं कि ऊंचाई इसकी क्या है, ये h है, और ये 30 अंश का कोण बनाता है। हमको यह ए बी का ऊंचाई निकालना है कि कितना ऊंचाई होगा उसका। ठीक है ना, खंबे की ऊंचाई। तो देखो, इसको भी निकालने के लिए हमको कुछ और भी चीजें आनी चाहिए। जैसे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था ना, लाल बटे के कक्का, याद है कि भूल गए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर ई आएगा तभी इसमें का सवाल लगेगा, नहीं तो एक को सवाल नहीं लगा पाओगे। ठीक है ना। तो यहाँ से ई लाल बटे कक्का में जो पहला होता है वो होता है साइन, ये होता है कॉस, और ये क्या होता है, टेन। ये क्या होता है, कोसेक, और ये क्या होता है, सेक, और ये क्या होता है, कॉट। मैंने आपको पढ़ाया था। और यहाँ पर जो यल है, यल, यल क्या होता है, यल हमारा होता है लंब। क्या होता है, लंब। अब ए का है, ए है आधार, पता है ना भाई। ए क्या है, ये आधार है। अब यहाँ पर के क्या है, तो के कॉर्ड है। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो, अगर कोई पूछेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो हम बताएंगे लंब बटा के कॉर्ड। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा के कॉर्ड। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा के आधार। कॉसेक थीटा बराबर कॉर्ड बटा के लंब। सेक थीटा बराबर कॉर्ड बटा के आधार।
और cot थीटा बराबर आधार बटा के लंब। ये मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया है ट्रिग्नोमेट्री में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको देख लो, क्योंकि अगर वो अच्छे से समझ में आएगा तब वही आएगा, ठीक है ना। हो गया ये हमारा कंप्लीट। अब देखो मुझे ऊंचाई निकालनी है, तो सबसे पहले पता करते हैं दिया क्या है। देखो ये एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा होता है कॉर्ड, मतलब ये हमको कॉर्ड दिया है, और ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला लंब दिया है, तो नीचे वाला आधार होगा। मतलब हमको दो चीज दिया, एक दिया कर्ण एक दिया लंब, तो हमको इसी में से फार्मूला लगाना है। अब हमको देखना है कि लंब और कर्ण किस में होते हैं, तो यहाँ पर देखो लंब और कर्ण किस में होते हैं, साइन में, तो हम साइन थीटा बराबर फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना खंभे की ऊंचाई कितनी है, h, ठीक है ना। माना खंभे की ऊंचाई कितनी है, h मीटर भी मान सकते हो। माना खंभे की ऊंचाई कितनी है भाई, h। अब इसके आगे देखना, ध्यान से मेरी बात सुनना। अब हम क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण, यह होता है ना। अब ध्यान देखना, साइन थीटा का मान कितना है 30 अंश, तो 30, लंब कितना है, लंब का मतलब क्या हो गया, लंब का मतलब ए बी, और ए बी का जो मान है वो कितना है, एच है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट एच लिख दूंगा। कर्ण, कर्ण का मतलब AC, AC का मान कितना है 20 है, तो डायरेक्ट आप 20 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो 1/2, h बटा के यहाँ से क्या हो जाएगा 20, 2 से 20 को काटोगे आएगा 10, और 10 का गुणा 1 में करोगे तो h बराबर कितना आ गया 10 मीटर। यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। मतलब जो खंबे की ऊंचाई वो कितना है 10 मीटर, ठीक है ना। कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए यहाँ पर देखिए आगे बोला है कि आंधी, दूसरा क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। शिखर का मतलब जानते हो, जैसे मान लो कि ये एक पेड़ खड़ा है, तो इसका जो एकदम ऊपर वाला हिस्सा नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं शिखर, ठीक है ना। तो बोला है कि जब टूटता है तो वो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पाद बिंदु मतलब जहां पेड़ जो है ना शिखर जब जमीन को छूता है ना उसी को कहते हैं पाद बिंदु, ठीक है ना। जैसे पेड़ टूटेगा तो भाई टूट के कहाँ आएगा, जमीन पर, तो जब जमीन को छूता है तो उसी को कहते हैं पाद बिंदु, ठीक है ना। तो छूता है तो 8 मीटर, मतलब जब छुएगा तो उसका जो दूरी होगा वो होगा 8 मीटर। यहाँ पर दूरी हमको कितना दिया 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं इसका फिगर बनाता हूँ, ठीक है ना, आप भी बनाइए मेरे साथ तो आपको भी आएगा ना। तो इसको करते हैं साइड में भाई, पहला क्वेश्चन हम लोगों का हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे इसका कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर दूसरा ना। तो हम क्या करेंगे, एक फिगर बना ही लेते हैं। तो भाई एक सबसे पहले हम पेड़ बनाते हैं, पेड़ बनाते हैं। अब बना लिया तो ई इसका जमीन भी होगा ना थोड़ा सा इधर ऐसे। अब देखो इसका शिखर है ई, तो ई का किया बीचों में से टूट गया, तो मान लो यहाँ से टूट के ऐसे लटक गया, तो लटक जब लटकेगा ना टूट के इधर से ऐसे तो जमीन को छुएगा, तो मान लो ऐसे यहाँ से ऐसे छू रहा है, ठीक है ना। तो जो कोड बनाता है ना वो बोला है कि भैया 30 अंश का कोड बनाता है। कितने अंश का कोड बनाता है, 30 अंश का कोड बनाता है। और बोला था कि पाद बिंदु की जो दूरी है वो कितना है 8 मीटर है, तो यहाँ पर इसका जो दूरी है वो कितना है 8 मीटर है। ई का है पाद बिंदु है, ठीक है ना, जो जमीन से छुएगा, ठीक है ना। तो ई कितना दिया हमको 8 मीटर। तो हमसे पूछा था पेड़ की कुल ऊंचाई, मतलब ये पूरा ऊंचाई कितना होगा, यहाँ से पूरा यहाँ तक नहीं पता है, तो मान लो पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी है, ये अच्छा है, कौनो दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है ना। तो अब इसका क्या करते हैं, नाम लिख देते हैं भाई। तो हम क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। मान लो ये ए है,
और इसको मानो बी, और ये क्या है सी, और ये इसको मान लो डी। कोनो दिक्कत ना दिक्कत। अब हमको देखो टोटल ऊंचाई चाहिए, मतलब टोटल मतलब हमको बीडी का ऊंचाई चाहिए, बीडी हमको निकालना है ना, ये ध्यान में रखना, हमको कहाँ निकालना है, बीडी। तो हम क्या करेंगे भाई, जो है लिख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, मानते हैं कि माना माना पेड़ की कुल ऊंचाई h है। अब कुल ऊंचाई का मतलब क्या होगा, कुल ऊंचाई कैसे निकलेगा, कुल ऊंचाई में हमको ये जो न ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों जोड़ना पड़ेगा, और दोनों भी हमको नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक ए बी निकालना है। तो जो ई एच होगा वो किसके बराबर होगा, एच। आई जो एच पूरा होगा, हम कह सकते हैं कि जो ए डी होगा, ए डी प्लस का ए बी के क्या होगा, बराबर होगा। इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे तब पूरा यहाँ तक मिलेगा हमको बी डी, और जो बी डी है वो एच के क्या है, बराबर है। ठीक है ना। तो एच की जगह हम बी डी भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया, मतलब हमको ये पूरा निकालने के लिए हाई दोनों पहले निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर देखो ई 90 क्या है, समकोण है। तो समकोण के सामने वाला कर्ण है, और ई का है लंब है, ई का है आधार है। तो लंब और आधार किस में आता है, लाल बटे कक्का में चेक करो। लाल बटे कक्का में लंब और आधार देखो, लंब यहाँ पर, आधार यहाँ पर, मतलब ये है 10। तो मतलब हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा 10 वाला। लंब और आधार यह है ना, तो हमको इसमें लंब और आधार ही चाहिए, तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, टेन थीटा। तो हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे के आधार, यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा का मान 30 अंश। लंब कितना दिया है, तो भाई लंब यह है थीटा के सामने वाला ए बी। आधार मतलब बी सी हमको दिया है ना। ठीक है, कोनो दिक्कत। टेन 30 अंश का मान कितना होता है, तो टेन 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी का कुछ मान नहीं पता है तो रहने दो, ए बी। बी सी का मान पता है 8 है तो 8 रख दो। तो यहाँ से अगर आप ए बी निकालोगे तो इसका गुणा इसमें कर लो, तो यहाँ से हो जाएगा ए बी बराबर, डायरेक्ट निकाल दो ना। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर यहाँ से हो जाएगा 8 और बटा के रूट में 3। कोनो दिक्कत। तो ए बी बराबर निकालोगे तो हई इधर है तो उधर जाएगा, तो कितना होगा ऊपर, इसका गुणा इसमें हो जाएगा ना। तो ए बी बराबर आ गया 8 बटे के रूट में 3। ये हमारा ए बी का मान आ गया। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो अभी हमको ए बी मिला है, अभी हमको निकालना है ए डी। फिर इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ए डी निकालने के लिए देखो ए डी चाहिए हमको, ये वाला। ठीक है ना। तो आधार और कर्ण कौन सा, ये क्या है। अब ध्यान से मेरी बात, अगर आप, इतना हो गया। अब आगे देखो ध्यान से। अब हमको देखो ये निकालना है, ये वाला हिस्सा। तो मुझे एक बात बताना, अगर मैं आपसे कहूं कि इतना बड़ा आपका पेड़ था और यहाँ से टूटकर यही वाला तो हिस्सा यहाँ पर आके गिरा है, तो मैं कह सकता हूँ ना कि जो एडी है, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो एडी है भाई हमारा, वो किसके बराबर हो गया, एसी के बराबर होगा। तो आप कहोगे हाँ सर, क्योंकि भाई जो पेड़ था वही टूट कर इतना हिस्सा तो यहाँ पर आया है, तो हो सकता है कि नहीं। तो हमको निकालना क्या है, एसी। जो मैं एसी निकालूंगा ना वो एडी की क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना। तो ये बात को ध्यान देना, इस बात को। तो अब क्या हो जाएगा आगे देखो। तो हम क्या करेंगे, हमको निकालना है कर्ण और आधार दिया है। तो कर्ण और आधार, आधार कर्ण कॉस थीटा में होते हैं, तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला लगाओ। ठीक है ना। तो निकालोगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा के कर्ण। कोनो दिक्कत।
अब कॉस थीटा मतलब कॉस कितना हो जाएगा, थीटा का मान है 30 अंश, आधार तो 8 है, कर्ण कितना है, तो कर्ण AC है, तो AC हमको कुछ नहीं दिया है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ से cos 30 का मान रखूँ तो कितना होगा cos 30 का मान, तो रूट में 3/2 होता है, रख दो, बराबर में यहाँ से हो जाएगा 8 और बटा के क्या हो जाएगा AC। कोनो दिक्कत है यहाँ तक ना। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा AC रूट में 3 बराबर 8 दुना के 16 ना। तो यहाँ से क्या होगा, AC बराबर अगर मैं निकालूं तो 16 बटा के रूट में 3, ये हमारा AC का मान आ गया, ठीक है ना। तो हमको निकालना क्या था, हमको निकालना है यच। तो हम लोग जानते हैं कि जो यच है वो बराबर किसके है, AD और प्लस का AB के, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से देखना, हाई जो AC है वो AC किसके बराबर है, AC जो है वो AD के बराबर है कि नहीं, AD के। तो मैं जहाँ AC है मैं वहां पर AD भी तो रख सकता हूँ, AD बराबर 16 बटा के रूट में 3, इसको ऐसे भी तो मैं लिख सकता हूँ, तो कौन दिक्कत होगा, नहीं दिक्कत होगा, क्योंकि हम जानते हैं, आप लिख सकते हो चूंकि हम जानते हैं कि जो AC है वो बराबर किसके है, AD के, ऐसे आप लिख सकते हो यहाँ पर। अब आगे देखो, तो हमको निकालना क्या था, यच हमको निकालना था, हमको क्या निकालना था, यच ना। तो यच बराबर AD का मान कितना है, तो AD का मान अब्बा आपने निकाला 16 बटा के रूट में 3 प्लस AB का मान आपने निकाला 8 बटा के रूट में 3, ठीक है ना। अब देखो आपका हर बराबर हो गया तो अंत को क्या करोगे, जोड़ दोगे, तो कितना हो जाएगा, 16 में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, एच बराबर निकल रहा है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 24 बटा के रूट में 3, ठीक है ना। तो मेरी एक बात ध्यान देना, जब भी नीचे रूट में 3 रहे तो उसको वहां पर नहीं छोड़ते हैं, अभी उसको और हल करेंगे। तो जब नीचे रूट में 3 आ गया तो हम क्या करेंगे, परमेयीकरण कर देंगे, ऊपर नीचे इसी का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से एच बराबर का हो जाएगा 24 का गुणा इसमें करेंगे तो 24 और रूट में 3, और रूट 3 का गुणा रूट 3 में करेंगे तो खाली आएगा 3, 3 से काट देंगे 8 बार में, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 8 रूट में 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, आसान क्वेश्चन था, हो गया हमारा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। यहाँ पर देखो, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, ठीक है ना। मतलब एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। मतलब जो शिखर है उसका जो ऊंचाई है वो कितना हो, 1.5 मीटर हो, और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हो, और उसका जो कोण है वो कितने अंश का हो, 30 अंश पर झुका हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, और जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, लंबाई पूछा है हमसे, क्या पूछा है, लंबाई। तो चलिए निकालते हैं, इसको आसान है। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका फिगर बना लेते हैं ना, तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसका फिगर बनाता हूँ आपको, ठीक है। तो भाई बनाते हैं फिगर। तो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 ना, क्वेश्चन नंबर 3। तो आप अपने बुक में देखते रहिएगा, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोला है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए बनाता है, तो जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो 1.5 मीटर एक बनाओ पहले, उसकी ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर, यह है ना। और ये करा इसके, ये 30 अंश का कोण भी बनाता है, तो 30 का कोण बना लो यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर मान लो ये कितने अंश का कोण बनाया है, 30 का। तो इसको आप मान लो कि भाई ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है, ठीक है ना। और ये कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का। ये दिया नहीं, हमको खुद पता करना पड़ेगा कि 90 अंश का कोण बना रहा है।
ये 5 वर्ष से कम के लिए, 5 वर्ष के ज्यादा के लिए ये 3 मीटर का एक है, इधर लंबाई दिया है इसका 3 मीटर, ठीक है ना। और यहाँ पर जो कोण बना रहा है वो कितने अंश का बनाता है, 60 अंश का, यह बोला है आपका। तो यहाँ पर 60 अंश का एक कोण बना लो, ठीक है ना। नाम दे दो इसको नाम दे दो पी क्यू आर, ठीक। यह है फिगर। अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे पूछा क्या था। क्वेश्चन पूछा था कि भाई फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। क्या पूछा था, फिसलन पट्टी की लंबाई, मतलब यहाँ पर लड़का जब फिसलेगा इसमें से ना, तो इसकी लंबाई मतलब AC की लंबाई और PR की लंबाई हमको क्या करनी है, बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 90 अंश के सामने वाला ये क्या है, कॉर्ड है, ये क्या है, कॉर्ड है। और हमको यहाँ पर क्या दिया है, थीटा के सामने वाला लंब, मतलब हमको चाहिए लंब और कड़। तो लंब और कड़ किस में आते हैं, लाल बटे कक्का में। तो आप बोलोगे सर साइन थीटा में आता है लंब और कड़। तो फार्मूला हमेशा साइन थीटा का ही लगाएंगे ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा के कड़, ठीक है ना। तो साइन थीटा का मान 30 अंश, लंब का मान कितना है AB। आप यहाँ AB रखो या तो डायरेक्ट 1.5 रखना ही है तो 1.5 रख ही देते हैं ना। लंब का मान या तो AB पहले लिख लो, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, ऐसे परीक्षा में हमको भाई शॉर्टकट में तनको नहीं करना है, एकदम जितना हो सके उतना लेके जाओ। AB हो गया और कड़ कितना है AC, यहाँ पे हो गया AC, कोनो दिक्कत ना। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, बराबर में AB का मान कितना दिया है 1.5 दिया है, बटे में AC का मान कितना दिया है, नहीं दिया है तो मत रखिए, ठीक है ना। अब AC का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, AC बराबर है 2 है, 2 का गुणा हम 1.5 में करेंगे तो 1.5 दूना का कितना होता है 3, तो यहाँ से आ जाएगा 3 मीटर। मतलब पहला जो 5 वर्ष के कम बच्चा के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई वो कितना है 3 मीटर, ठीक है ना। अब इसका हमको इसी जगह दूसरा भी निकाल देते हैं हम लोग, यहाँ पर कौन से, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, ठीक है ना। PQR में क्या हो जाएगा, फिर वही बराबर फार्मूला, हम क्या लगाएंगे साइन थीटा बराबर। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के क्या होता है कड़। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा का मान कितना दिया है 60 अंश यहाँ पर, तो 60 अंश बराबर लंब कितना है, तो भाई पता होना चाहिए थीटा के सामने वाला ई का है लंब है और ई का है कड़ है। तो लंब है PQ, तो यहाँ पर हो जाएगा PQ, और कड़ कितना है PR, तो यहाँ पर हो जाएगा PR। तो यहाँ पर साइन 60 का मान कितना होता है, तो बोलोगे √3/2 होता है। अब बराबर में PQ का मान कितना है, तो PQ का मान 3 है तो 3 लिख लो, बटे में PR का मान कितना है, तो PR का मान हमको निकालना है तो यहाँ पर लिख लो PR, ठीक है ना। तो अब क्या होगा ध्यान से देखो, अब यहाँ पे इसका गुणा हम लोग क्या करते हैं इसमें कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा PR ना, PR √3 बराबर 2 का 3 में 6, तो PR बराबर 6 बटा के √3। अब देखो नीचे √3 आ गया, तो नीचे √3 आना नहीं चाहिए, तो उसका परमेयीकरण कर दो आप, ऊपर नीचे इसी का गुणा कर दो √3 का ना। तो PR बराबर क्या हो जाएगा, परमेयीकरण का मतलब जवन नीचे है उसका ऊपर नीचे दोनों गुणा करना है। तो 6 का गुणा √3 में 6 √3 आएगा, और 3 का गुणा √3 में करेंगे तो खाली कितना आएगा 3, क्योंकि अगर रूट के अंदर दोनों सेम है गुणा करोगे तो वही संख्या उतार दोगे ना। तो 3 दूना का कितना होगा 6, तो PR बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से बचा 2√3, यहाँ से हो गया 2√3, और यही हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर, ठीक है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं है, आसान क्वेश्चन था, हो गया हमारा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब देखो ये जो क्वेश्चन था ना भाई इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कई बार परीक्षा में आ चुका है, और हो सकता है कि 2024
ठीक है ना, में आ जाए, ठीक है ना, लिख लेना इसको। 2024 में आएगा, किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन देगा, जो मैं बोलूंगा वो क्वेश्चन आएगा, देख लेना तुम लोग, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका फिगर मैं बनाता हूँ, थोड़ा सा आपको बताता हूँ कैसे बनाया जाता है फिगर, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले भाई इसको हटा देते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने पेज ले लिया। अब क्वेश्चन कौन था, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, पाद बिंदु मतलब ऐसे रहेगा, नीचे नीचे वाला हिस्सा होता है ना पाद बिंदु, जो जमीन से सटा रहता है, तो उसकी जो लंबाई है वो हमको दिया है 30 मीटर, और क्या दिया है 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई, तो एक मीनार बनाओ, यहाँ पर एक मीनार बनाओ और इसको इससे क्या करो, मिला दो। जब मिलाओगे तो इन 30 अंश का कोण बनाता है, कितने अंश का, 30 अंश का। तो मीनार की जो ऊंचाई है वो हमको बताना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसको मान लो कि भैया ए है, ई का है बी है, ई का है सी है ना। ऊंचाई पता है, ना पता हो तो मान ला एच ऊंचाई, ठीक है ना। अभी 30 अंश होगा, हमें दे रहा हो, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना, माना मीनार की ऊंचाई एच मीटर है। कौन दिक्कत, नहीं दिक्कत। और देखो मीनार की ऊंचाई जब एच हो जाएगी तो हमको निकालना है ऊंचाई। तो हमको दिया क्या क्या, पहले देखो, अगर ये समकोण है तो ये कर्ण होगा, तो कर्ण तो हमको कुछ नहीं दिया, तो छोड़ो उसको। मतलब हमको ये दिया है लंब, और क्या दिया है, आधार, लंब और आधार। तो दिमाग लगाओ, लाल बटे कक्का में लंब और आधार किस में होता है, 10 में होता है ना। तो हमको 10 बराबर फार्मूला लगाना है। और एक बात, इस वाले चैप्टर में 95% जो फार्मूला लगेगा वो 10 वाला लगेगा, ठीक है ना। और जो 5% बचता है वो सब लगते हैं। नहीं तो हमेशा आपको खाली 10 वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है ना, 95। क्योंकि हमेशा आपको यही लंब और आधार निकालना होगा। तो जब भी लंब और आधार निकालना होगा तो फार्मूला कौन सा लगेगा, 10 वाला, ठीक है ना। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज किसमें, एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे भाई, फॉर्मूला लगाएंगे टेन थीटा बराबर। तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार, लंब बटा के क्या होता है, आधार। तो टेन थीटा का मान 30 अंश रख दो, 30 अंश बराबर लंब का मान, लंब का मतलब भैया ए बी, तो लिख दो ए बी। आधार का मतलब ए सी, लिख दो ए सी। टेन 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है, बराबर में ए बी का मान यच है, ए सी का मान 30 है ना। अब क्या करोगे, इस 30 का गुणा एक में कर दो तो कितना जाएगा, 30 बराबर है इसका गुणा इसमें, तो यच रूट में 3 या 3 रूट में यच, कुछ लिख दो। अब देखो गुणे में है ना, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में, ठीक है ना, ये किसमें हो जाएगा, भाग में। तो आप क्या करोगे, यच बराबर निकालोगे तो यहाँ से हो जाएगा 30 बटा के और रूट में 3। अब देखो नीचे रूट में 3 आ गया तो उसको छोड़ो मत, हल करो, ऊपर नीचे परमेयीकरण कर दो रूट 3 3 का, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यच बराबर 30 का गुणा इसमें करेंगे तो 30 रूट में 3 बटे के रूट 3 का गुणा रूट 3 में करोगे तो खाली आएगा 3, और 3 से 30 को काटोगे तो आएगा 10। तो यच बराबर कितना आ गया, 10 रूट में 3। यह क्या हो जाएगा, आंसर। दोनों दिक्कत परेशानी नहीं, आसान क्वेश्चन था एकदम, हो गया।
अच्छे से, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन भाई, जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब हर बार परीक्षा में आते हैं, हर बार लिख लो, फिक्स है इसका क्वेश्चन, आएगा जरूर, ठीक है ना। अगर पढ़ लोगे तो 5 नंबर अपना कंफर्म करके जाओगे यहाँ से, ठीक है ना। अगर भाई नहीं पढ़ोगे तो हम तो खाली कह ही सकते हैं, पढ़ना तो आपको है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है उस 60 अंश का है। यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको पहले फिगर बनाते हैं ना। तो ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग, तो पहले भूमि से एक पतंग उड़ाते हैं हम लोग, उसमें तो हम लोग माहिर हब्बा है पतंग उड़ाने में ना। पढ़ाई थढ़ाई का होगा जी, पतंग पहले उड़ना चाहिए। कमेंट में बताओ कौन कौन पतंग उड़ाता है पहले, तुम लोग उड़ाते हो कि नहीं। तो एक पतंग उड़ाते हैं यहाँ से, मान लो कि भाई यहाँ पर हम लोग भूमि पर है और यहाँ पर ये पतंग उड़ रहा है, उड़ा दिए पतंग। तो भाई भूमि से है, अब पतंग उड़ा है भाई, इसका कुछ डोरी भी होगा ना। तो ये बनाता है 60 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का कोण बनाता है, 60 अंश का कोण। अब इसका नाम दे दो ए बी और का है सी है। तो कितने मीटर पर है, 60 मीटर पर। कितना मीटर, 60 मीटर, ठीक है ना। तो हमसे पूछा था कि ये जो डोरी है इसका लंबाई ज्ञात करना है, मतलब हाई एसी निकालना है, ठीक है ना। तो ई 90 अंश है, तो 90 अंश के सामने वाला का है कड़, मतलब आपको दिया दो चीज है, मतलब दिया एक चीज है, हमको क्या दिया है, लंब दिया है, ये लंब है और हमको कड़ चाहिए। तो लंब और कड़ किस में होता है, साइन थीटा में होता है। देखो लाल बटे का अगर लिखोगे भाई तो लंब और कड़ साइन थीटा में आएगा ना। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला लगाना है, ये दिमाग में आपको आना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन को देखने से पहले आपको दिमाग में थोड़ा बहुत चलना चाहिए कि क्या क्या हमसे पूछा है, क्या निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज। अब देखो बार बार मैं नहीं बताऊंगा कि क्या माना है, जो जो दिया उसको लिख लेना माना में, क्योंकि अगर आप उसको लिखते हो तो परीक्षा में अच्छा प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो मैं तो भाई बार बार लिख के बताऊंगा नहीं, एक आध बार जैसे लिख के बता देता हूँ, अब कर लो आप। जैसे मान लेना कि माना जो कड़ का है एसी है, लंब जो दिया है मतलब ए बी का जो लंबाई दिया है वो कितना दिया है, 60 मीटर दिया है। जो जो दिया वो लिख लेना, ठीक है ना, बस यही सब। तो त्रिभुज किसमें, एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, हाँ फार्मूला लगाना है साइन थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि जो साइन थीटा बराबर होता है वो क्या होता है, लंब बटा के कोण, यह ना जी। अब देखो साइन थीटा का मान कितना है, तो 60 अंश है, तो 60 बराबर लंब का मान कितना है, लंब मतलब ए बी है, और कड़ कितना है, कड़ का मतलब ए सी है, तो रख दो ए सी। साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है रूट में 3/2। तो यहाँ पर रखोगे रूट में 3/2 बराबर में ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 60, ए सी का मान हमको यही निकालना है, ठीक है ना। ए सी का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ से इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में 3 AC बराबर 60 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 ना। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, AC बराबर 120 बटा के रूट में कितना आ जाएगा, 3। अब यहाँ पर भाई नीचे रूट में 3 आ गया, तो पर में ही कर दो यहाँ पर, और रूट में 3 बटा के रूट में 3, ठीक है ना। तो यहाँ से AC बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 120 रूट में 3 बटा का रूट 3 का गुणा रूट 3 में करेंगे तो खाली आएगा 3, 3 से 120 को काटेंगे तो 40 बार में। तो AC बराबर कितना आ गया, 40 रूट में
3 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कौनो दिक्कत भाई, परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको लिख लो, ये फिक्स है कि परीक्षा में आएगा। इसकी गारंटी मैं आपको 100% देता हूँ। कितना परसेंट? 100% गारंटी के साथ ये पक्का आएगा इस बार 2024 के पेपर में। देखो बोला क्या है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है ना, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब एक लंबा लड़का है, उसकी जो लंबाई है 1.5 मीटर है और 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब जो भवन है वो कितना मीटर है? 30 मीटर का है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है, ये बताना है। तो भाई इस क्वेश्चन में तो दम है। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं इसका, फिर मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा दूंगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या होगा, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या करोगे, देखो पहले एक लड़के को बनाओ जिसकी लंबाई मतलब हाइट, एक मान लो ये लड़का है, कितना 1.5 मीटर ना, और एक भवन है, भवन का लंबाई कितना है? 30 मीटर, ठीक है ना। तो इसको आप इससे मिला दो, ठीक है ना, ये लड़का है। अच्छा मुझे ये बताना, जब ये 1.5 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी 1.5 मीटर होगा, तो आप कहोगे हाँ सर 1.5 मीटर होगा। तो अब बोल रहा है कि जब देखता है तो कितने, यहाँ से जब देखेगा ना तो भाई कितने अंश का कोण बनाता है? 30 अंश का। कितने अंश का? 30 अंश का। अब यहाँ से क्या करेगा, थोड़ा सा जब आगे आता है यहाँ पर मान लो, तो यहाँ पर वो कोण बनाता है 60 अंश का। कितने अंश का? 60 अंश का। एक बात और, जब बिंदु दूर रहेगा तो कोण छोटा होगा, और जैसे ही बिंदु पास आएगा तो कोण क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। बिंदु दूर रहेगा तो कोण छोटा, बिंदु पास आएगा तो कोण बड़ा होगा, ठीक है ना। इतना हो गया। अब हमसे क्या पूछा था भाई? हमसे पूछा था कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो देखो पहले यहाँ था, अब यहाँ पर आ गया ना, तो वही दूरी पूछा है कि भाई जो इतना दूरिया तय किया है कितना दूरी आगे गया है, यह निकालना है। तो मतलब ये वाला आपको हिस्सा निकालना है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, मानोगे। तो हम क्या करते हैं, मानते हैं। इस वाले को मान लेते हैं ए, इसको मानते हैं बी, और ये क्या हो गया भाई, इसको मानते हैं सी, और इसको मानते हैं डी। कोई दिक्कत? यहाँ से यहाँ तक ए बी का जो दूरी है इसको मान लेते हैं x है, और यहाँ से यहाँ तक कितना मान लेते हैं कि y है। तो कोनो दिक्कत हो ना दिक्कत। अब देखो ये टोटल पूरा 30 दिया था, पूरा 30 है, इतना 1.5 है, तो हाई जितना बचा वो कितना होगा? तो आप 30 में से 1.5 को क्या करना, घटा देना। तो ई कितना होगा? 28.5 मीटर। आ गया ना समझ में भाई? पूरा 30 है, तो पूरा जब 30 है और हाई कितना है, ये 1.5 मीटर है, तो हाई वाला घटाओगे तो यहाँ से यहाँ तक मिलेगा। मतलब ई डीसी का लंबाई 28.5 मीटर, और फिर जो ये वाला है नीचे वाला जो हमारा लंबाई है ना, उसका लंबाई कितना है? उसका लंबाई 1.5 मीटर। अभी इसका नीचे हम लोग क्या करेंगे, नामाकरण कर, ठीक है ना। तो अब चलो लगाते हैं, हमको निकालना है ये यक्स का वैल्यू, मतलब ई कितना आगे गया है यह निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले क्या काम करेंगे कि भाई लेंगे हम, मान लेना अब जो लिखना होगा मैं लिख दूं क्या, जो मैंने माना वो सब लिखना पड़ेगा मुझे, कि आप लोग लिख लोगे? लिख लोगे ना, बार बार लिखना तो नहीं पड़ेगा मुझे, लिखना पड़ेगा। तो लिख लो, माना
माना भवन की ऊंचाई ना, भवन की ऊंचाई कितना है, इसको आप इस बिंदु को ओ मान लो तो ओ डी है, कितना है, ओ डी है। तो ओडी यहाँ से है तो यहाँ से आपका ओसी कितना है, ओसी 1.5 है, ठीक है ना। तो डीसी कितना है, डीसी है 2.8। तो जो जो दिया वह लिख लेना है, ठीक है ना आपको। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप इसको ओ मान लिए ना, तो आप क्या करोगे, मान लो इसको ओ मान लो, मैंने ए बी सी डी, इसको क्या मानू यार, इसको ओ मान लेता हूं, इसको क्यों मान लू का, चलो वो रहने दो ना। अब और इसको ई मान लेता हूं, कोनो दिक्कत ना दिक्कत, चलो अब निकालते हैं, ठीक है ना। तो डीसी का लंबाई कितना है यहाँ पर, डीसी डीसी का 2.28.5 है ना। ओसी का कितना है, ओसी का है 1.5 मीटर, कोनो दिक्कत। ये जो ए है वो ओसी के क्या है, बराबर है, भूलाना मत, ठीक है ना। तो चलो अब लगाते हैं, यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज, किस वाले में, सबसे पहले हम लेते हैं 60 वाला त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखो इसमें दिया क्या क्या है। पहली बात, तुमको इन 90 अंश है तो 90 अंश के सामने वाला कर्ण है, कर्ण हमको नहीं निकालना है, हमको नीचे वाला निकालना है, मतलब ई का होगा, ई लंब है और ई आधार है। तो लंब और आधार किस में होता है, तो टेन में होता है। तो टेन थीटा बराबर फार्मूला लगाना है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे के आधार ना। यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा का मान 60 है, तो 60 अंश लंब का मान कितना है, लंब का मान आपका है सी डी, कितना है, सी डी या डी सी, दोनों का एक का है। आधार कितना है आपका, तो आधार आपका बी सी है, तो बी सी, कोनो दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे टेन 60 का मान कितना होता है, तो टेन 60 का मान होता है √3 बराबर, डीसी का मान कितना है 28.5, बीसी का मान कितना है, यह वाई है, वाई रख दो यहाँ पर, कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। अब क्या करोगे आप कि इसका इसमें गुणा कर देना, तो y बराबर निकलेगा 28.5, ये इधर ना इसको इधर लेके आओ, तो बटे के रूट में क्या हो जाएगा, 3 में हो गया। तो हमने y का मान निकाल लिया, लेकिन हमको निकालना है x का मान, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज बड़ा वाला ए डी ना सी में, कौन सा त्रिभुज लेते हैं, ए सी डी ले लो ना, त्रिभुज ए सी डी में, कोनो दिक्कत। भाई बड़ा वाला जो है ए सी डी में, इसमें क्या हो जाएगा, वही फिर फार्मूला लगाएंगे हम लोग, कौन सा लगाएंगे, टेन थीटा। यहाँ हो जाएगा टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन थीटा का मान 30 अंश, लंब का मान वही फिर हमको सी डी लगता है या डी सी, आधार का मान, आधार ही पूरा है, अब आधार ही का है, पूरा है, पूरा क्या है x प्लस वाई है, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हम ए सी रख देंगे ना, क्या रख देंगे, ए सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 अंश का मान होता है 1 बटा के √3 बराबर में डीसी का मान 28.5, एसी का मान, एसी क्या है x प्लस वाई, कितना है x प्लस वाई, कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 28.5 √3, कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इधर हल करते हैं, यहाँ से अगर हम x बराबर निकालें तो x बराबर क्या आएगा 28.5 न और √3 और माइनस का y, ठीक है ना।
तो x बराबर क्या हो जाएगा 28.5 रूट में 3 माइनस, देखो y का मान हमको पता है, यहाँ से y का मान हम रख देते हैं यहाँ पर रखेंगे 28.5 बटे के रूट में 3। कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। अब ध्यान दो, यहाँ से क्या होगा 28.5 दोनों में कॉमन है तो x बराबर क्या हो जाएगा 28.5 कॉमन कर लेंगे हम लोग 28.5, ठीक है ना। तो यहाँ से बचेगा रूट में 3 माइनस यहाँ से 1, ठीक है ना, अब बटा के रूट में 3, ठीक है ना, कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा x बराबर 28.5 रूट 3 का गुणा रूट 3 में करेंगे तो 3 और माइनस 1 और बटा के यहाँ से क्या बचा रूट में 3, कौन दिक्कत नहीं दिक्कत। अब x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 28.5 3 में से 1 गया घोड़े के 2 और बटा के रूट में 3। अब देखो फिर नीचे रूट में 3 आ गया तो इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको भी क्या करेंगे हल करेंगे ना। तो इसको हल कीजिए, तो यहाँ से ऊपर नीचे हम लोग परमेयीकरण करते हैं, 3 3 का गुणा, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा आपका 28.5 28 दुना के कितना होता है भाई आपका, कितना होता है 28 गुना के 57, 56 1 57, तो यहाँ पर 28.5 गुना के होता है 57 ना, तो यहाँ से हो जाएगा 57। तो जब आप 28.5 का गुणा 2 में करोगे 57, यहाँ से गुणे के रूट में 3 और नीचे रूट 3 का गुणा रूट 3 में करोगे तो कितना आएगा 3 ना। अब आप इस 3 से 57 को काटोगे तो कितना आएगा 3 एकम 3 और 3 नवा होता है 27, तो x बराबर कितना आ जाएगा 19 रूट में 3, और यही हमको क्या करना था निकालना था, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत परेशानी भाई नहीं होनी चाहिए, ये हम लोगों ने क्वेश्चन लगा दिया, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगे एक संचार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की हमको ऊंचाई बतानी, इनको क्या बतानी है मीनार की ऊंचाई। तो ये क्वेश्चन भी आसान है, चलिए इसको भी लगा लेते हैं। तो सबसे पहले जो बोला भाई फिगर बना लेते हैं, फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है, सवाल तो लग ही जाता है इधर उधर करके, हो कि ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है आप लोग बुक में देखिए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के ना, तो एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, इसको एक ऊंचाई मान लो 20 मीटर, क्या है 20 मीटर, ठीक है ना। एक 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगी एक संचार मीनार, इस पे एक संचार मीनार लगा है, ये भवन है। अब उसके बाद एक मीनार आता है ना, इस पे मीनार है ना, कहाँ गया भाई मीनार के तल के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और क्या है 60 है, 45 और क्या है 60 है। तो 45, तो इसको क्या करो यहाँ से पहले भाई, ये खड़ा कहाँ होगा जमीन पर खड़ा होगा, तो इसको क्या करो यहाँ से मिलाओ ना, और इसको यहाँ से हिला दिया। अब ध्यान दो मेरी बात, अब क्या बोला है कि मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, मतलब ई वाला जो छोटा वाला है ये आपका 45 है, और ये जो है वो कितना है पूरा 60 अंश है, बड़ा वाला टोटल 60 है, और हाई छोटका जो है ई वाला ये कितना 45 अंश का, ठीक है ना। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब हाई वाला ई है मीनार की ऊंचाई, हैया निकालना है हमको, तो चलिए निकालते हैं, आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे नामकरण करते हैं ना, इसको लिखते हैं ए, इसको लिखते हैं बी, इसको लिखते हैं सी और इसको लिखते हैं डी, तो कौनो दिक्कत ना दिक्कत। अब देखो
हमको क्या करना है, पहले क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई अपना सेशन। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो दिया है सबसे पहले उसको हम थोड़ा सा, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना भवन की ऊंचाई कितना है, 20 मीटर है, तो लिख लो 20 मीटर, तथा मीनार की ऊंचाई वो कितना है, एच मीटर। पता नहीं है तो एच ना, एच मीटर में है तो एच मान लेना, मीनार की, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, एच है, ठीक है ना। तो इतना मानने के बाद अब क्या करोगे, आप लगाना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं, तो वही छोटका वाला लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, अब इसमें क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा आपका, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाला कर्ण है, ई का है, कर्ण है, और ई लंब है, ई का है आधार है ना। तो हमको निकालना क्या था इसमें, थोड़ा सा मीनार की ऊंचाई, मतलब ये और ये, मतलब हमको टेन थीटा का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार, है ना जी। तो आप मुझे बताइए, तो टेन थीटा का मान कितना है यहाँ पर, 45। लंब का मतलब, लंब मतलब भाई बीसी है, तो बीसी, आधार का मतलब ए बी, ए बी लिखो। तो यहाँ से आगे क्या होगा, टेन 45 का मान कितना होता है, एक, तो एक बराबर बीसी का मान 20 और बटा के ए बी। तो ए बी का गुणा एक में कर देंगे तो ए बी बराबर कितना आ गया, 20 मीटर। तो ए बी का मान कितना आ गया, 20। अब लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज, तो त्रिभुज कौन सा, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, तो त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, वही टेन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटा के आधार। तो टेन थीटा की जगह 60 अंश, लंब की जगह क्या हो जाएगा 20 प्लस एच, की पूरा दूरी कितना हो जाएगा 20 प्लस एच, ठीक है ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक 20 है, यहाँ से यहाँ तक एच है, तो पूरा कितना होगा, तो अगर ये पूरा का बात किया जाए तो पूरा होगा 20 प्लस एच पूरा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी डी, सॉरी बी डी, क्या हो गया यार, बी डी, और बटा के आधार क्या है, ए बी है, तो यहाँ से हो जाएगा ए बी ना। तो टेन 60 का मान कितना होता है, तो टेन 60 का मान होता है रूट में 3 बराबर, बी डी का मान कितना है, बी डी का मान है 20 प्लस एच, तो 20 प्लस एच, ए बी का मान अभी आपने निकाला है 20, तो यहाँ पर रख दो 20, कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत, इधर हल कर देते हैं। इधर क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से देखो तो भाई 20 का गुणा इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 रूट में 3, अब बराबर 20 प्लस एच ना। तो एच बराबर निकालोगे तो कितना आएगा, 20 रूट में 3 और माइनस के 20 ना। तो एच बराबर निकालोगे तो 20 कॉमन कर सकते हो यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा रूट में 3 और माइनस का 1, ठीक है ना। यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कोनो दिक्कत भाई यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, आसान क्वेश्चन था, हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है 9 है। अब देखिए ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर, सॉरी 8, जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको इसी में बता दें क्या यार, कि अगले वाले वीडियो में बताएं, जो आप लोग कहोगे वही होगा। तो चलिए बता ही देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को भी बता देते हैं। देखिए एक पेंडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, मतलब एक खम्भा आप उसे मान सकते हो, ठीक है ना। तो पेंडेस्टल मतलब जिसमें मूर्तियां रखा जाता है, ठीक है ना। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है
और उसी बिंदु से पेंडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेंडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए, तो क्या ज्ञात करोगे कि देखो भाई मेरे, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक क्या है, एक पेंडेस्टल के शिखर पर एक मतलब एक पेंडेस्टल ऐसे है। अब इसका शिखर कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। तो इसके शिखर पर ऊपर, मतलब शिखर पर मतलब ऊपर 1.6 मीटर, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी गई है। यहाँ पर क्या है, मूर्ति है, ठीक है ना। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो भाई यहाँ पर जमीन पर होगा ना, तो जमीन ऐसे खींचो और इसको इससे क्या करो, मिला दो। और फिर ये जो है ना, इसको ऐसे इससे मिला दो। हो गया। अब देखो क्या बोला है कि 60 अंश का कोण बनाता है ना, कहाँ से, मूर्ति के शिखर के। ये आपका क्या है, मूर्ति है, और इसके शिखर से जो इसका कोण है पूरा कितने का बनेगा, 60 का, ठीक है ना। कितने अंश का, 60 अंश का। और उसी बिंदु के पेंडेस्टल, पेंडेस्टल ही था, पेंडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। मतलब ये छोटा वाला कितना है, 45, ठीक है ना। पेंडेस्टल की ऊंचाई मतलब इसकी ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको मानते हैं एच। बस नाम रख दो, हल कर दो, ए बी सी डी, बस हल कर दो। तो अब क्या करेंगे हम दो काम कर सकते हैं। पहले काम तो जो जो दिया है उसको उसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना। क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे। तो आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। बार बार हम लोग बताएं। अब तो तुम लोग इतना समझदार हो ही गए हो कि लिख ही लोगे यार, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे तुम लोग, कि माना, माना जो पूछा था उसी को लिखो। पूछा क्या था, पेंडेस्टल की ऊंचाई, तो वह लिखो माना। क्या करोगे, माना पेंडेस्टल की ऊंचाई यच है, ठीक है ना। और जो सीडी दिया है वो 1.6 मीटर है, ठीक है ना। बस तो लगाते हैं त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लें पहले, पहले लेते हैं ये छोटा वाला जो 45 अंश का बना है, त्रिभुज ए बी सी में। एकदम सेम उसी तरीके का सवाल है, त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं भाई टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार। क्या होता है, लंब बटा के आधार। तो यहाँ पर अब देखो निकालना हमको का, यह दोनों है तो टेन थीटा का फार्मूला लगेगा, लंब बटे का आधार टेन, थीटा का मान कितना है, 45, लंब का मान, लंब का मतलब ई हमको का दिया है बीसी, का दिया है बीसी, तो रख दो बीसी। आधार का मतलब ए बी रख दो यहाँ पर। टेन 45 का मान 1 बराबर बीसी का मान एच, ए बी का मान ए बी यह है, कुछ नहीं दिया है। तो ए बी का गुणा 1 में करोगे तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, एच। ए बी का मान कितना आ गया, एच। अब हम क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे के आधार, ठीक है ना। तो टेन 60 अंश बराबर लंब कितना है, तो लंब 1.6, ये पूरा कितना होगा, ये पूरा डीबी, पूरा डीबी है ना। तो डीबी अब बटे के क्या हो जाएगा, आधार ए बी। अब ध्यान दो मेरी बात को, ये डीबी पूरा है तो पूरा लंबाई कितना होगा, तो पूरा लंबाई होगा 1.6 प्लस का एच, ये पूरा लंबाई होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन 60 का मान कितना होता है, तो टेन 60 का मान होता है √3 बराबर डीबी कितना है,
dB है आपका 1.6 प्लस का h। अब बटे के AB कितना है, तो AB का मान यहाँ पर आपने निकाला है, AB की जगह h है तो यहाँ पर रख दो h। कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसी को हल करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1.6 प्लस h बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो रूट में 3h, यह ना जी, यह ना। अब क्या होगा देखो ध्यान से, इसी h को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.6 बराबर और रूट में 3h और माइनस का h, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 1.6 बराबर, यच कॉमन करोगे तो यहाँ से हो जाएगा रूट में 3 और माइनस का 1। कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। अब अगर यच बराबर निकालो आप, यच बराबर कितना आ सकता है, तो यच बराबर निकालोगे तो 1.6 और इसको उधर भेजो तो रूट में 3 माइनस के 1। अब इसी का हमको क्या करना है, परमेयीकरण। क्या करना है, परमेयीकरण। तो करिए, तो यहाँ से हो जाएगा रूट में 3 प्लस 1 बटे के रूट में 3 प्लस 1। परमेयीकरण का मतलब जो नीचे रहता है उसका ऊपर नीचे गुणा, और माइनस में है तो प्लस में, ठीक है ना, गुणा करना होगा। चिन्ह विपरीत करना होता है हमको, ये रूल है, ठीक है ना। अगर ये माइनस है तो ऊपर प्लस रहेगा दोनों जगह, अगर यहाँ प्लस रहता है तो दोनों जगह माइनस। तो यच बराबर 1.6 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा, तो 1.6 रूट में 3 प्लस यहाँ से क्या होगा 1 बटे में। अब देखो एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, किसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट में 3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यच बराबर यहाँ से क्या होगा 1.6 रूट में 3 प्लस का 1 बटे के स्क्वायर से रूट खत्म, खाली 3 बचा, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 होता है। कोनो दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ, तो कोनो दिक्कत नहीं ना, आप लिख लेना ध्यान से। तो एच बराबर क्या होगा 1.6 रूट में 3 प्लस 1 बटा के 3 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा 2। अब इस 2 से 16 को काटोगे तो 0.8, तो एच बराबर कितना आ जाएगा 0.8 और कोष्टक में रूट में 3 प्लस 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत भाई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया है। अब इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है हम लोग इसके अगले वाले पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए भाई धन्यवाद। रात तो हो चुकी है, इस समय लगभग में 2 बज रहा है, इसलिए मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं अब वीडियो नहीं बना पाऊंगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, गुड नाइट सबको।